हवेली के पहले मीव को कमरे में ना पकड़ परेशान थे, जबकि मीव के साथ प्यार मसरूफ था। दोनों यहाँ से भागने का मंसूबा बना चुके थे, लेकिन मीव का कहना था कि वो अपनी जान से प्यारी बहन नादिया को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अर्चना को इस बात पर कोई इतराज़ नहीं था। वो भी यही चाहती थी कि नादिया को साथ लेकर तीनों कहीं बहुत दूर निकल जाएं, जहाँ चौधरी मदेसिया इनका बाप इनको ढूंढ ना सके। लेकिन जो भी करना था इसी वक्त करना था, इनके पास वक्त कम था। और फिर अर्चना उठकर तैयारी करने लगी। इस तरह मार्गी से अपने कुछ कपड़े और सामान रखा साथ रखा, और इसने इतने पैसे भी रख लिए जो इनके मुश्किल वक्त में काम आ सके। इसने अपना वो जेवर भी उठा लिया था जो इसकी माँ ने मरने से पहले इसको दिया था। ये जेवर यही इलाकों में था। इनका मंसूबा यही बना था कि चुपके से यहाँ से निकलेंगे और नादिया को घर से जगा कर साथ लेंगे और रातों रात कहीं दूर निकल जाएंगे। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो अर्चना उठी और चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। सहन में कोई भी नहीं था। अब देखना यह था कि बाहर वाले मेन दरवाजे पर पैदल जाग रहा है कि नहीं। पैदल जाग तो रहा था, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं था। कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था और किसी भी वक्त सोचा था, लेकिन फिर भी ऐसे निकलना कड़स नहीं लिया जा सकता था। अर्चना से उठा, अम्मी को उठाई तो उसने कहा कि रुको ज़रा, मैं कुछ करता हूँ। अम्मी कमरे से बाहर निकला और दबे कदमों चलता हुआ पैरदार के पीछे खड़े फासले पर जा खड़ा हुआ। वो एक बड़ा रिस्क लेना चाहता था। आज के दिनों में इसने मार्शल आर्ट की क्लास में हमने अरीब को बिना आवाज़ निकाले काबू करना सीखा था। आज तरीके को आजमाने का वक्त आ गया था। वो ऊँघते हुए पैदार के सर पर पहुंचा था। फिर मुनीम ने इसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन के पास वाली एक शरीयान पर ऐसे दबाव डाला कि वो बिना आवाज़ निकाले कुर्सी पर बैठ ढेर हो गया। अब रास्ता साफ था। मुनीम वापस कमरे में आ गया और रचना को साथ लिए हवेली से बाहर निकल आया। आधी रात के वक्त गाँव की गलियाँ रास्ते सुनसान पड़े थे। चंद मिनटों बाद वो दोनों मुनीब के घर के दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद देख कर मुनीब परेशान हो गया। अगर नालिया घर होती तो फिर दरवाज़ा बाहर से के बजाय अंदर से बंद हो जाता। मुनीब ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अर्चना भी इसी के साथ थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। मुनीब बहुत परेशान हुआ। तो वो तो समझ रहा था कि नादिया घर पर ही होगी, लेकिन इसकी सोच के बरअक्स यहाँ मामला मुख्तलिफ लग रहा था। वो सर पकड़ कर बैठ गया। अब करे तो क्या करे, नादिया कहाँ जा सकती है। अर्चना भी परेशान थी। मुनीब ने कहा, मुझे लगता है तो तुम्हारा भाई इसे घर से उठा कर ले गया है। लेकिन अर्चना का ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर चौधरी मदरसी ने नादिया को उठाया होता तो वो लाजमी हवेली में किसी जगह रखता, लेकिन वो हवेली में मौजूद नहीं थी। अर्चना का ख्याल था कि शायद नादिया तन्हाई के खौफ से मोहल्ले में किसी के घर चली गई हो, लेकिन मुनीब अब आधी रात को लोगों के घर तो जा नहीं सकता था, वो भी इस हालत में कि गांव की छोटी चौधरानी अर्चना इसके साथ थी, और अगर वह पकड़ा जाता तो इस जुर्म में इसकी सज़ा मौत से कम नहीं थी। चलो मुनीब अभी यहाँ से निकले, खुदा ने चाहा तो नादिया खैरियत से होगी और हम ज़रूर इसे ढूंढ लेंगे। मुनीब को भी यही बात नसीब लगी, तो इसने घर से अपना इंतहाई दुश्मन लिया और अर्चना का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल आया। एक एक अलविदाई निगाह अपने इस घर पर डाली जिसके साथ इसकी बहुत हसीन यादें जुड़ी हुई थी। जल्द ही वो दोनों गांव से बाहर आ चुके थे। मुनीब अब कहाँ जाने का इरादा है, अर्चना ने बेचैनी से पूछा। तो मुनीब ने कहा कि अब साथ वाले गांव में मेरे दोस्त के घर जाएंगे, फिर कल के रवाना हो जाएंगे। अब इन दोनों के कदमों में तेज़ी आती जा रही थी, क्योंकि इस गांव तक पहुँचते इनको 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता था। अर्चना इतना ज़्यादा पैदल चलने की आदी नहीं थी, लेकिन अब वो जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वहाँ से वापस मुमकिन नहीं थे। अब ज़िंदगी भर के लिए इसे ऐसी ही मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, और वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। थोड़ा आगे जाकर वो काफ़ी थक गई थी। इसके लड़खड़ाते कदमों से मुनीब ने इसकी थकान का अंदाज़ा लगा लिया था। रुको जरा अर्चना, मुनीब के पास पर अर्चना रुकी तो मुनीब ने झुक कर अर्चना को अपनी बाहों में उठा लिया। इसके मजबूत बाजुओं के लिए अर्चना का वजन फूलों जैसा हल्का था। अर्चना ने मुनीब के गले में बाजू डाल दिए और वो इसलिए आगे बढ़ने लगा। ठीक इसी वक्त चाचा के घर नादिया इसके पहलू में लेटी अपना तजस्सुस कम करने की कोशिश कर रही थी। इसे मालूम नहीं था कि इतनी देर में मामला कहाँ तक पहुँच गए हैं। वो तो जज्बात के धारे में बहकर वो काम करने जा रही थी जिससे चौधरी नसर को मना करके आई थी। वो नहीं जानती थी कि इसका दिल इतनी जल्दी पलटा खा जाएगा। सच कहते हैं कि औरत की मर्जी के बिना मर्द किसको हाथ भी नहीं लगा सकता। जिस लड़की को चौधरी नसर ने बना कोशिशों और असरों शौक़ के बावजूद हाथ नहीं लगा सका, वही लड़की 50-60 साल की या ढेर उम्र लेकिन जिस्मानी तौर पर ताकत आदमी के सामने ढेर हो रही थी। चाचा, अगर मैं तुम्हारे परिंदे को ज़्यादा देर प्यार करूँ तो फिर क्या होगा? नादिया ने फीके के परिंदे को सुसाते हुए पूछा। तो वो कहने लगा कि तुम अगर ऐसा करोगी तो परिंदा बहुत खुश हो जाएगा, और अगर मैं परिंदे को इससे भी ज़्यादा खुश करना चाहूँ तो इसका क्या तरीका है? नादिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहती है, इसलिए जो दिल में आ रहा था वही पूछे जा रही थी। रुको अभी तुमको बताता हूँ। विक्की ने थोड़ी कोशिश के करके नादिया का वो सब कुछ जाहिर कर दिया जो अभी तक छुपा हुआ था। विक्की की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी छोटी सी कश्ती देखकर विक्की के मुंह में पानी भर आया। नादिया भी कब तक खामोश रहती, वो भी खुलकर सामने आ गई थी। अगर मुआरका लड़ना ही था तो फिर वक्त ज़ाया करना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। दोनों उठकर कमरे के वस्त में खड़े एक दूसरे के जायजे ले रहे थे। चाचा, मुझे नहीं लगता कि काम पूरा होगा। नादिया ने एक नज़र फीके के परिंदे को देखा और फिर अपनी छोटी सी कश्ती को देखते हुए बोली। तो फीका बोला कि फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाता है, बस इंसान का करने का इरादा। वो फिर भी नादिया मुमकिन नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसका दिल कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस फल का जायका चख ले तो इतना ही अच्छा है। लेकिन
पहले इतना बड़ा था कि इसका मज़ा चखते चखते नारियल की कश्ती के किनारे टूट जाए थे। विक्की ने कहा, परेशान मत हो, आराम आराम से सब कुछ हो जाएगा, बस तुमको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यहाँ लेट जाओ। नादिया विक्की की डायरी के मुताबिक लेट चुकी थी। विक्की ने खुद को इसके मुताबिक दुरुस्त में किया और छोटी सी कश्ती पर पहला वजन डाल दिया। कश्ती का ऊपर वाला से आ चुका था और नजर नहीं आ रहा था, बस इस पर दबाव बढ़ रहा था। नादिया की कश्ती हिचकोले खाने लगी थी। चाचा, क्या लगता है कश्ती तुमको किनारे पर पहुँचा देगी? नादिया ने पूछा। विक्की बोला, मेरे पास तरीका है। आज इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे सारे पार्ट सबसे पहले मिलते रहें।